8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप में इल्म रियाज़ी का यूनिट नंबर 7 यानी आखिरी यूनिट, और आखिरी यूनिट का हमारा टॉपिक नंबर 3 सेकंड लास्ट टॉपिक है ये यक मुतगैरी मसावत। कुछ बातें हैं जो ज़हन नशीन कीजिए। जब मसावियत में मुतगैर का इस्तेमाल किया जाता है तब मसावत हासिल होती है। मुतगैर का मतलब हमको पता है, मुतगैर में हम क्या करते हैं, ABCD या अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ करते हैं, इसे मुतगैर कहते हैं। तब मसावत हासिल होती है। मुतगैर की जिस कीमत के लिए मसावत मुतमईन होती है, इस कीमत को मसावत का हल कहते हैं। या जो भी मुतगैर की कीमत है और वो कीमत जब हम निकाल लेते हैं मुतगैर की, अगर x है और x बराबर हमने निकाल लिए 5, तो ये क्या होगी, ये मसावत जो है ये मुतमईन हो गई। तो इस कीमत को मसावत का हल कहा जाता है। जिस मसावत में एक ही मुतगैर होता है, इस मसावत को यक मुतगैरी मसावत कहते हैं। ऐसी मसावत जिसमें एक ही मुतगैर हो, यानी एक ही उसमें लेटर हो, तो ऐसी मसावत को यक मुतगैरी मसावत कहते हैं। यक मुतगैर मसावत में मुतगैर की कुव्वत 1 होती है, और इसकी कुव्वत कितनी होती है, 1। जैसे यहाँ पे ये x है, इसकी कुव्वत कितनी है, 1 है। यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए 1 है। अगर कुव्वत दूसरी होंगी 2, 3, 4 तो लिखी जाएंगी। तो x जमा 7 बराबर 3, ये उसकी मिसाल है। ये है यक मुतगैरी मसावत जिसमें मुतगैर यानी x ये सिंगल अकेला है। मसावत का हल मालूम करना। मुतगैर की जिस कीमत से मसावत के दोनों तरफेन में मसावियत का ताल्लुक कायम होता है, इस कीमत को मसावत का हल कहते हैं। यानी मसावत में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो इसको हम मसावत का हल कहते हैं। मसावत का हल मालूम करते वक्त इस मसावत के तरफेन या दोनों बाजू में यकसा अदद की जमा करे या तफरीक करे या गैर सिफर अदद से ज़रब करे, तकसीम करे, तो मसावत की मसावियत की खुसूसियत कायम रहती है। ये जो है ये टेक्निकल चीज़ें हैं, किताबों के तरीके हैं ये। इसमें अदद जमा करना, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह यकसा अदद जमा करना या तफरीक करना या गैर अदद सिफर ज़रब करना या तकसीम करना, इसको हमने क्या अगर हमारे तरीके से हल करेंगे तो स्कॉलरशिप में हम टाइम बचा पाएंगे। जब आप मिसालें देखेंगे इसकी किस तरह हल की जाती है तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बचेगा। ये टेक्निकल चीज़ है, जब आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं उस वक्त में दोनों बाजू में यकसा अदद जमा या तफरीक करें। इबारती मिसालें देखेंगे थोड़ी सी। अगर 1/12 बराबर 12 - 5m बटे 3 - 13m हो तो m की कीमत क्या है। तो यहाँ देखते हैं हम, पहले इस मसावत को हम लिखेंगे 12 - 5m बटे 3 - 13m बराबर 1/12। इसकी मसावत बना लेंगे हम। 12 जो है नीचे है यानी शुमान नसब नुमा में है, तो इसको बराबर की तरफ भेजेंगे तो ज़रब में आ जाएगा। तो ये आएगा 12 ब्रैकेट 12 - 5m ब्रैकेट क्लोज बराबर, यहाँ पे 1 है, ये 3 - 13m इधर चला जाएगा तो 1 की ज़रब में जाएगा। तो 1 ज़रब का कोई मतलब नहीं होता है, वही अदद आता है। तो 3 - 13m। अब इस मसावत को हम करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो 12 ज़रब 12 होता है 144 माइनस 12 पंजे 60, ये m का m बराबर है 3 का 3 माइनस का माइनस और 13m। अब इनमें जो एक जैसे है उनको एक तरफ ले लेंगे हम, ये 60m और 13m m वाले हैं, इनको एक तरफ ले लेंगे, और 144 और 3 ये एक जैसे इनको एक तरफ ले लेंगे। तो 144 या 3 इधर माइनस में इधर प्लस में, तो इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे -3 बराबर, यहाँ पे -13m है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइनस में है तो यहाँ चले जाएंगे जमा में 60m। 144 में से 3 तफरीक करें तो हमें मिलता है 141 बराबर, और 60 + 60 में जमा करेंगे हम -13 तो ये तफरीक हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 47m। और m मालूम करना है इसलिए m बराबर आएगा 141 बटे, ये ज़रब में है 47 तो यहाँ चले जाएगा तो ये जाएगा इसके ज़रब में 47, और 47 से अगर हम 141 को कट करेंगे तो ये मिलता है हमें 3, इसलिए m बराबर हमारे पास में आ गया 3। ये मसावत का हल है और m बराबर 3 ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। नज़ीफ़ा के पास इब्तिदा में जो रकम थी इसके 6 गुना में 6 मिलाने पर 120 रुपये हो जाते हैं, तो नज़ीफ़ा के पास इब्तिदा में कितने रुपये थे। तो फ़र्ज़ करेंगे हम नज़ीफ़ा के पास में x रुपये थे, मसावत बनेंगी, ये x आ गया हमारे पास में, इसके 6 गुना में, इसका 6 गुना यानी 6x या 6 ज़रब x गुना में 6 मिलाने पर, तो जमा 6 120 रुपये हो जाते हैं, बराबर हो गई ये 120 रुपये। तो नज़ीफ़ा के पास कितने रुपये थे इब्तिदा में, तो x हमको मालूम करना है, इसलिए 6x
बराबर 120। अब ये जमा में है 6, उधर जाएगा बराबर के, तो इसमें तफरीक हो जाएगा 6। 6x बराबर 120 में से 6 गए तो बच गया हमारे पास में 114। इसलिए x बराबर ये 6 इधर ज़रब में है, उधर चले गया तो ये हो जाएगा उसके तकसीम में या उसके बटे में 6। अब 6 से कट कर सकते हैं इसको हम, 6 का 6 बच गया हमारे पास में यहाँ पे 5, ये हो गए 54, 6 9 54। इसलिए x बराबर आ गया हमारे पास में 19, यानी नज़ीफ़ा के पास में इब्तिदा में 19 रुपये थे और 19 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखेंगे। 7x माइनस 12 बराबर 51, तो x मालूम कीजिए। 7x माइनस 12 बराबर 51, x मालूम करना है हमें, तो 7x ऐसे रहेगा बराबर का बराबर, 51 भी ऐसे रहेगा। ये माइनस में है 12, उधर गए तो प्लस 12 हो जाएगा बराबर के उधर। हमको रूल पता है, जब भी माइनस वाले बराबर के उधर जाते हैं तो प्लस होते हैं, प्लस वाले जाते हैं तो माइनस होते हैं, ज़रब वाले जाते हैं बराबर के उधर तो तकसीम होते हैं, और तकसीम वाले जाते हैं तो ज़रब होते हैं। इसलिए 7x बराबर 51 और 12 की जमा की हमने, तो ये आती है 63। अब 7 और x के दरमियान में ज़रब है, ज़रब में है तो ये x मालूम करना है, x ऐसे रह जाएगा इधर, 63 का 63 भी ऐसे रहेगा। 7 गया बराबर के उधर, यहाँ ज़रब में है तो उधर गया बटे में या तकसीम में, एक ही बात है, बटे में गया या तकसीम में गया। तो x बराबर 7 का 7, 7 9 63, तो x आ गया हमारे पास में 9, और 9 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। अगर a बटे 17 बराबर 1 बटे 51 हो तो a की कीमत क्या होंगी। a बटे 17 बराबर 1 बटे 51, a मालूम करना है, इसलिए a बराबर 1 बटे 51। 17 यहाँ बटे में है यानी तकसीम में है, उधर जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा 17। इसलिए a बराबर 17 1 17, 17 तिया 51, 1 बटे 3, a बराबर आ गया 1 बटे 3, और 1 बटे 3 ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5 है। 7 सम ज़िला वाले मुरब्बे के रकबे और अहाते के दरमियान कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे पहले मुरब्बे का रकबा निकालना है, फिर मुरब्बे का अहाता निकालना है, और फिर उनका फ़र्क निकालना है। तो यहाँ पे हमको ज़िला दिया गया है 7 सम, मुरब्बे का रकबा हमको पता क्या आता है, ज़िले की कुव्वत 2, क्योंकि रकबे का ज़ाब्ता होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और मुरब्बे में लंबाई और चौड़ाई दोनों भी ज़िला ही होती है। तो यहाँ पे आ गया ज़िले की कुव्वत 2 बराबर ज़िला है 7 सम बराबर 7 की कुव्वत 2, 7 का मुरब्बा आता है 49। ये हमको मिल गया मुरब्बे का रकबा। अब निकालेंगे हम मुरब्बे का अहाता। अहाता यानी जो भी ज़िले दिए गए उनका मजमुआ। मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं, ज़रब ज़िला, 4 ज़रब ज़िला, तो 4 ज़रब ज़िला हमारे पास में दिया गया है 7, ये आ गया 7 चौक 28। अब इनका क्या निकालना है, हमको फ़र्क निकालना है। फ़र्क निकालेंगे इनका, 49 तफरीक 28 करेंगे, 49 तफरीक 28 होते हैं 21, इनका फ़र्क आएगा 21, और 21 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। 2 मुतवातिर सही इदाद की जमा 89 है, तो इसमें से छोटा अदद कौन सा है। 2 मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले सही अदद, हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़े हैं। सही अदद किसे कहते हैं, ऐसे इदाद जिनमें सिफ़र हो, मुस्बत इदाद हो और मनफी इदाद हो, तो ये है सही अदद। अब सही अदद की जमा क्या आ रही है 89, तो हम लेंगे यहाँ पे पहला अदद ले लेंगे हम x, और दूसरा ले लेंगे हम x जमा 1 इसके बाद वाला, और इनकी जमा कितनी आ रही है, इनकी जमा आ रही है 89, तो इसलिए x जमा ब्रैकेट x जमा 1 बराबर 89, ये बन गई हमारी मसावात। यहाँ पे x जमा x जमा 1 होता है हमारे पास 2x जमा 1। देखिए इनके दरमियान में जमा का अमल है, इसलिए हमने इनकी जमा की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये 1 और 1 हो गए 2, और ये x का x जमा का जमा और 1 का 1, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़रब रहता था तो यहाँ पे x ज़रब x की कुव्वत 2 होती थी, और आता था जमा x ज़रब 1 यानी x आता था, तो ये ज़रब के वक्त ये अमल अलग अलग रहेंगे और जमा के वक्त में अलग रहेंगे। आप इस बात को ज़रा नोटिफाई कीजिए, बराबर 89। अब यहाँ पे जमा में 1 है, तो 2x बराबर 89, ये जमा का 1 चले गया बराबर के उधर तफरीक में, तो 2x बराबर आ गया हमारे पास 89 में से 1 गया 88। इसलिए अब ये 2 और x के दरमियान में क्या है ज़रब है, इसलिए x बराबर ये 88 के तकसीम में या बटे में जाएंगे, हम बटे में डालते हैं ताकि कट करने में हमें आसानी होती है। 2 तो 2 चौक 8, और ये भी कट गया 2 चौक 8, इसलिए पहला अदद हमारे पास में आ गया x बराबर 44। अब यहाँ पे छोटा बोला उसने, यहाँ पे x बराबर हमको 44 मिला। अब 44 में अगर हमने थोड़ा अगर
44 को छोटा समझ लिए, इसमें 45 उसके बाद वाला जमा किए तो ये आता है 5 और 4 9 और 4 और 4 8, 89, यानी छोटा तो हमारे पास है 44, अगर बड़ा लेंगे तो 45 आएंगे और दोनों की जमा आएंगी 89 जो कि आ रही है। और 45 44 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे, एक क्रिकेट के मुकाबले में विराट के बनाए हुए रनों की तादाद रोहित के बनाए हुए रनों की तादाद के निस्फ थी, तो दोनों ने मिलकर 1.5 सैकड़ा रन बनाए, तो विराट ने कितने रन बनाए। हमको यहाँ पे पहले फ़र्ज करना पड़ेगा कि रोहित ने कितने रन बनाए, उसके बाद में विराट के रन फ़र्ज करेंगे, और दोनों के रनों मिलकर जो रन है वो कितने हो रहे, 1.5 सैकड़ा। 1.5 सैकड़ा यानी 100, और 1.5 सैकड़ा यानी 150। तो हम फ़र्ज करेंगे पहले रोहित के बनाए हुए रन, रोहित ने बनाए x रन, तो विराट ने कितने बनाए, विराट ने बनाए इसका निस्फ, रोहित के बनाए हुए रनों की तादाद का निस्फ यानी x/2, ये होता है निस्फ। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर 1.5 सैकड़ा यानी x जमा x/2 बराबर 150। अब इन दोनों की जमा करनी है, और जमा करते वक्त हम देखते हैं जब भी हम कसरों की जमा करते हैं तो नसब नुमा हमें एक जैसे चाहिए। अब ये x के बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हमको 2 लाना पड़ेगा, और 2 यहाँ पे लाने के लिए ये जो कसर रहेंगी x/1 वाली उसको 2 से ज़रब करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 2x/2 जमा ये x/2 एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा x/2 बराबर 150। अब इनकी जमा हो जाती है ऊपर वालों की, 2x जमा x ये हो जाता है 3x, और नीचे वाले एक जैसे हैं तो उनको हम एक ही बार लिखते हैं, उनकी जमा नहीं करते। बार बार बच्चों से गलतियां होती है, आप ध्यान में रखिए, जब भी कसरों की जमा करते हैं हम तो नसब नुमा जब एक जैसे हो तो उनकी जमा नहीं करती बल्कि उनको एक बार लिखते हैं, इसलिए उन्हें हम नसब बनाते हैं बराबर 150। अब ये 2 जाएगा उधर ज़रब में, 3x बराबर 2 बटे में है उधर चले गया 150 ज़रब 2, इसलिए 3x बराबर आ गया ये 300। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ साइड में उसको ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। 3x बराबर 150 300 150 दूनी 300। अब यहाँ पे 3 जो है और x के दरमियान में ज़रब का अमल है, तो जब उधर जाएंगे तो बटे में आ जाएगा x बराबर 300/3, इसलिए x बराबर 3×3 ये हो गया 100 100। यहाँ पे 3×3 का 1, x बराबर आ गया 1। x क्या है यहाँ पे, रोहित के रन है, और हमको विराट के रन बताना है। अब विराट के कितने हैं, x/2, तो यहाँ लेते हैं हम विराट के रन बराबर x/2, और x कितना है हमारे पास में 100/2 बराबर 100/2 यानी 50, 100 का आधा, 100 का आधा हमारे पास में 50 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 8वां सवाल है, अगर x - 1/7 बराबर 0 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। x - 1/7 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये 0 ऐसे रहेगा, ये -1/7 यहाँ पे माइनस में उधर चल गया तो प्लस में हो जाएगा +1/7, इसलिए x बराबर अब 0 जमा 1/7, किसी भी अदद में 0 जमा करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें, तो 1/7 ऐसा ही रहेगा, और 1/7 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अगर 6x ज़रब x/6 बराबर 49 हो तो x की कीमत क्या होगी। 6x ज़रब x/6 बराबर 49, 6x ज़रब x बराबर 49, ये 6 इधर था तकसीम में इधर गया तो ये आ गया इसके ज़रब में। अभी 6x ज़रब x तो ये आ जाएगा 6x की कुव्वत 2, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, 6 1 6 इनकी ज़रब होंगी, और ये जो इनके मुतग़य्यर है x ज़रब x होता है x की कुव्वत 2 बराबर 49 ज़रब 6। अब यहाँ पे 6 इसके ज़रब में है तो ये चली जाएंगी इधर बराबर के उधर, उसके बटे में 49 ज़रब x/6, ये 6 गए इसके बटे में, अब ये 6 और ये 6 कैंसिल, इसलिए x की कुव्वत 2 बराबर आ गया 49। अब यहाँ पे कुव्वत 2 है, हमको x मालूम करना है, कुव्वत 2 उधर चली जाती है तो क्या बन जाती है रूट, तो x बराबर यहाँ पे बन जाएंगी √49, x बराबर √49 जो है ये 7 का मुरब्बा है, इसलिए x बराबर आ गया हमारे पास में 7, और 7 जो है ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महविश की उम्र इसकी माँ की उम्र के निस्फ से 4 साल कम है। यहाँ पे ये महविश की उम्र जो है इसकी माँ की उम्र से निस्फ से 4 साल कम है, दोनों की उम्रों का मजमू यहाँ दिया गया 53 है, इसके लिए कौन सी मसावत बनेगी, इसकी मसावत बनाना है और वही हमारा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माँ की उम्र लेंगे, माँ की उम्र ले लेंगे हम
x। अब महविश क्या है, महविश की उम्र माँ की उम्र x है, उम्र के निस्फ, तो यहाँ पे आ गई महविश की, यहाँ लिखते हैं महविश की उम्र बराबर माँ की उम्र के निस्फ यानी x/2, माँ की उम्र के निस्फ से 4 साल कम यानी -4, और दोनों की उम्र का मजमुआ 53। तो क्या करेंगे, x जमा ब्रैकेट x/2 -4 बराबर 53। ये बन गई उसकी मसावत। और ये मसावत हमारे पास में x/2 जमा 4 x/2 -4 है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। x/2 जमा x, ये भी गलत हो गया। x/2 -4, x/2 -4 है यहाँ पे बराबर 53, लेकिन x नहीं है जमा में, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है x/2 -4 है जमा x, ये भी है बराबर 53। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मशकी सवाल हैं जो आपको हल करने हैं, और उसके जो आंसर की है इसी वीडियो के आखिर में दी जा रही है।